हेलो दोस्तों, आज हम MS वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके पहले भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, मैंने इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो ये आप MS वर्ड का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको होम टैब के एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचे। तो हेलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं होम टैब के एक एक ऑप्शन के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे आपका होम टैब में एक ऑप्शन चालू होता है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में आपके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कि जो हम कट या कॉपी कर रहे हैं तो वो अपने अंदर उसे सेव करके रखा रहता है और जब भी यूजर को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो चीज़ दे देता है, यानी पेस्ट कर देता है। अपने आप पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ से उठा के देगा। ये होता है क्लिपबोर्ड, यानी अपने जगह पे वो कट या कॉपी किए गए मैटर को स्थिर करके रख लेता है। तो इस तरीके से हम आज करके देखने वाले हैं क्लिपबोर्ड होता क्या है और इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं उसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए, हम अभी देखिए, यहाँ पे आपका कट, कॉपी और पेस्ट तब तक हाईलाइट नहीं होगा इस क्लिपबोर्ड में जब तक हम किसी मैटर को लिखेंगे नहीं और उस मैटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, हम किसी मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे सबसे पहला नंबर एक फॉर्मूला होता है, बराबर RAND कमांड दे करके शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबाएंगे तो कुछ पैराग्राफ लिख के इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ लाने के बाद अब हम शुरू करते हैं इसके आगे। यहाँ पे अब हम किसी मैटर को टाइप कर देते हैं। तो मैटर हम मान लो इस कंप्यूटर के बारे में ही लिख रहे हैं, हम MS वर्ड के बारे में ही लिख रहे हैं। तो MS वर्ड को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, MS वर्ड हो गया। अब MS वर्ड में हम होम मेनू टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, हम अब इसको यहाँ पे ये कट और कॉपी तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक हम किसी मैटर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इस मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट और कॉपी दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। अभी आपका पेस्ट नहीं हाईलाइट होगा क्योंकि जब तक किसी मैटर को हम कट या कॉपी नहीं करते हैं तब तक पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीखने वाले हैं कट के बारे में। कट का मतलब होता है यहाँ पे कि एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पे ले जाना कट कहलाता है। यानी इस ऑप्शन का यूज एक स्थान से हटा करके उस वर्ड को दूसरे स्थान पर ले जाना ही कट कहलाता है। तो किस तरीके से किया जाएगा? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैटर को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से जा करके कट कर लेते हैं। कट करने से ये मैटर यहाँ से हट करके आपका कर्सर जिस स्थान पे लेकर जाएंगे आप, कर्सर हम यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट मतलब होता है लाना या दिखाना। उस स्थान पे उस चीज को वो रख देगा जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा। कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट के जरिए लाया जाता है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ V बटन अगर हम प्रेस कर देते हैं तो भी आपका ये मैटर पेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी जो हमारा मैटर यहाँ था ऊपर, वो मैटर यहाँ कर्सर के स्थान पर चला आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, कट मतलब इस स्थान से हटा करके इस स्थान पे हम लेकर आ गए, यानी एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाना ही कट कहलाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब आपको बताने वाले हैं कॉपी के बारे में। कट का शॉर्टकट की होता है
अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल X बटन प्रेस कर देते हैं तब भी ये मैटर आपका कट हो जाएगा और जिस स्थान पे हमें रखना है वहां जा करके कंट्रोल V प्रेस कर देते हैं तो ये मैटर वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा कट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कॉपी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपी का काम क्या होता है। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट। इसका मीनिंग होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब होता है हूबहू उसी की तरह एक और कॉपी। यानी अभी जो हमने इस मैटर को सेलेक्ट किया है एक सेम टू सेम इसी की तरह एक और कॉपी आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ से जा करके कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ अगर हम सी बटन को प्रेस करते हैं तब भी ये मैटर हमारा कॉपी हो जाएगा यानी डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस मैटर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो अभी ये मैटर हमारा कॉपी हो चुका है और कर्सर के स्थान पर यानी यहाँ पे अगर आपको पेस्ट करना हो तो ला करके हम यहाँ से पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मैटर मैंने कॉपी किया था वो मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी आ जाएगा। यानी कॉपी मतलब डुप्लीकेट हूबहू उसी की तरह एक और कॉपी। यानी यहाँ जो मैटर था उसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और ला करके कर्सर के स्थान पे पेस्ट कर दिया तो ये मैटर यहाँ भी था और यहाँ भी आ गया। यानी इसी की तरह डुप्लीकेट बन के एक कॉपी और आ गया। इसी को बोला जाता है कॉपी यानी डुप्लीकेट हूबहू उसी की तरह एक और कॉपी। अब हम आगे चलते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा फॉर्मेटिंग जो भी हम इसमें फॉर्मेट किए रहेंगे उसे वो डिटेक्ट कर लेगा यानी अपने अंदर वो खींच लेगा। अब इसमें दिया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है एक तो आप देखिए फॉर्मेट मतलब होता है फॉर्मेटिंग करना यानी जो भी टेक्स्ट में हम फॉर्मेटिंग करेंगे यानी हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं इसका कलर चेंज कर सकते हैं हाँ इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं ये फॉर्मेटिंग उठा करके इस पेंटर के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रश का सिंबल दिया है ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है इसका आइकन। तो ये ब्रश आ करके अगर हम किसी टेक्स्ट पर लगा देते हैं और दूसरे टेक्स्ट पे लगा देते हैं तो इसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा वो दूसरे वाले टेक्स्ट पे चला जाएगा। तो चलिए हम एक बार इसे करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो मान लो हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो इसके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका काम क्या होता है। तो मान लो ये हमारा फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो होम मेन्यू को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। बड़ा हो गया फिर यहाँ से जा करके हम किसी दूसरे साइज में या तो दूसरे फॉन्ट में चेंज कर लेते हैं यानी हम यहाँ से एरियल ब्लैक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद अगर आपको अंडरलाइन करना या तो इटैलिक करना है तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं। इसका यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम जा करके टेक्स्ट बॉक्स में कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम फॉर्मेट कर रहे हैं इस समय वो फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ से अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। यानी देखो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो फॉर्मेटिंग किया है ये फॉर्मेटिंग अगर हम किसी दूसरे टेक्स्ट पे लगाना चाहें तो वही बोलता है यहाँ पे आता है फॉर्मेट पेंटर के जरिए ही ये हम काम कर सकते हैं। तो चलिए अब ये काम कैसे करेगा फॉर्मेट पेंटर ये तो देखिए अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया है ये फॉर्मेट अब दूसरे टेक्स्ट में हमको लगाना है तो इस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार हमको क्लिक कर देना है या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस करेंगे तब भी ये जो आपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग किया है वो इसके अंदर चलाएगा। यानी जो भी ये ब्रश है ये ब्रश इस ब्रश को ये अपने अंदर खींच लेगा लेप लगा लेगा। यानी यहाँ से हम इस ब्रश पे क्लिक कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर पर तो ये क्या होगा
यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये जिसमें इसका जो भी फॉर्मेटिंग था इस ब्रश में लग गया। अब देख सकते हैं कि एक ब्रश जैसा सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी जो भी फॉर्मेटिंग था इस ब्रश के अंदर वो फॉर्मेटिंग लग चुका है। अब जिस भी टेक्स्ट पे हम इस ब्रश को चला देंगे एक बार, वो फॉर्मेटिंग इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर चला आएगा। तो यहाँ से हम मान लो ये दिया है आपका वन द इंसर्ट टैब, इस पे अगर हम चला देते हैं यहाँ से शिफ्ट ऐसे दबा के आप इसको चला दीजिए तो यहाँ तक चलाएं। देख सकते हैं आप कि जो भी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट में किया गया था डायरेक्ट इस टेक्स्ट में चला आया। इस तरीके से हम फॉर्मेट प्रिंटर के जरिए हम इसका ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके आप दूसरे किसी टेक्स्ट पे, आप इस टेक्स्ट पे आकर के इस तरीके से ब्रश को चला दीजिए। तो जो भी इसका फॉर्मेटिंग रहेगा, जितना साइज रहेगा, जो कलर रहेगा, अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, सब फॉर्मेटिंग क्या होगा इस टेक्स्ट में लग जाएगा। ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर का काम। आपको ये सब ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉन्ट दिया है। अब फॉन्ट स्टाइल, इसका नाम है फॉन्ट स्टाइल, यानी यहाँ से हम जा करके इसको हम कई तरीके से इसी फॉन्ट को यानी इसी स्पेलिंग वर्ड को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन, अगर हम प्रेस करते हैं तब भी ये फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेक्स्ट को चेंजिंग करना हो आपको तो यहाँ से जा करके हम इसे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट होने के बाद अभी जो ये फॉर्मेटिंग किया गया इसे आप हटा ही दीजिए, ये हट गया आपका। अब यहाँ से हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए होने के बाद इस टेक्स्ट यानी फॉन्ट स्टाइल पे चले जाना। यहाँ से हम किसी भी स्टाइल में लेंगे तो ये आपका चेंजिंग करेगा। देखिए इस तरीके से हिंदी में करेंगे तो हिंदी में करेगा, इंग्लिश में किसी भी फॉन्ट स्टाइल में इसे हम चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। तो इसका नाम है फॉन्ट स्टाइल, यानी किसी भी स्टाइल में आप जो टेक्स्ट को टाइप की हो यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हो। फिर इसी के बगल में दिया है आपका फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ अगर हम किसी बटन को, इस बटन को प्रेस करते हैं तब भी ये इसका फॉन्ट साइज बढ़ेगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते। जब तक हम किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्मेट नहीं कुछ भी चालू होगा। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें पहले नंबर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए से मैंने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, यानी पूरे पैराग्राफ को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जा करके हम इसका फॉन्ट साइज जो भी देना हो यहाँ से हम नंबर के थ्रू धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आप जितना हमको रखना हो, 72 रखना हो तो 72 साइज में हम इस टेक्स्ट को रख सकते हैं। 72 नंबर वाले साइज में हम इस टेक्स्ट को रख सकते हैं, इतना साइज। और यहाँ से अगर आपको टाइप करके लाना हो तो इसी पे क्लिक करिए और 100, 200, 300, 400 जो भी टेक्स्ट को आपको बढ़ाना हो यहीं से लिख करके इंटर बटन दबा दीजिए, तब भी देखिए आपका ये टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम जान गए कि इसका फॉन्ट साइज जब हमको बढ़ाना हो तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी के बगल में दिया है यहाँ पे ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, यानी जो भी ये फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, मैंने टेक्स्ट को जो टाइप किया है इसे हम धीरे धीरे अपने इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं, यानी ग्रो कर सकते हैं। इसी फॉन्ट को हम, इसी टेक्स्ट को धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो किस तरीके से होगा, कंट्रोल के साथ ए बटन पे प्रेस कर दीजिए और इसी में देखिए इसका शॉर्टकट की भी बताया है। कंट्रोल बटन दबा करके अगर आप इस ग्रेटर देन यानी बढ़ते हुए क्रम को आप दबाते हैं तो यहाँ से भी ये टेक्स्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं तो आकर के आप इस ग्रो वाले फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, इसी को ग्रो यानी धीरे धीरे टेक्स्ट को बढ़ाता है। देख सकते हैं आप ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपको जितने में साइज में रखना है यहाँ से हम
बढ़ा सकते हैं इसे। हाँ, इसी के बगल में दिया है आपका श्रिंक फंट। श्रिंक फंट का मतलब होता है कि धीरे धीरे छोटा करना। हाँ, अभी यहाँ पे ग्रो मतलब धीरे धीरे बड़ा करना, ग्रो करना, और श्रिंक फंट मतलब होता है धीरे धीरे छोटा करना। हाँ, इसका लेस देन होता है, आप इसे धीरे धीरे कंट्रोल के साथ अगर लेस देन देते हैं आप, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। और यहाँ से नहीं तो जा करके हम सेलेक्ट तो किए ही हैं, यहाँ से जा करके श्रिंक फंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को धीरे धीरे आपका ये टेक्स्ट छोटा करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम श्रिंक फंट के जरिए इसी टेक्स्ट को धीरे धीरे छोटा कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका काम क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग किया है, मान लो इसे मैंने बोल्ड कर दिया है, इसे मैंने कलर चूज कर लिया, अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लगा दिया, ये कलर हो गया, फिर इसको लगाया मैंने, ये कलर हो गया आपका। तो ये जो भी हम इसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ से आकर के आप इटैलिक कर दीजिए, या तो यहाँ से आकर के इसका फॉन्ट दूसरा चेंज कर दीजिए। यानी जो भी मैंने इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग किया है उसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए, यानी इस ऑप्शन के जरिए इसे पूरा हम उसी क्रम में कर सकते हैं जैसा हमारा पहले था। तो आते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से होगा। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट होने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा जिस तरीके से पहले ये टेक्स्ट था शुरू में, उस तरीके से हमारा पूरा टेक्स्ट हो जाएगा। यानी अब जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग किया है सब फॉर्मेटिंग हट जाएगा। तो कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करके आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे अगर क्लिक कर देते हैं तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने शुरू से, यानी पहले से लेकर के टेक्स्ट को शुरू किया था, वो ऐसा टेक्स्ट आपका हो चुका है। यानी जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग किया था पूरा क्लियर यानी खत्म हो चुका है। ये आपका इस ऑप्शन पे होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए पूरा जो मैंने फॉर्मेटिंग किया था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर इसी में चलते हैं हम बोल्ड की तरफ। बोल्ड का मतलब होता है लिखे गए टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देना। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ अगर हम बी बटन को प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, लेकिन हमको पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इस पे हम क्लिक कर देते हैं। पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से मोटा हो जा रहा है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्या हो गया, ये थोड़ा सा मोटा हो गया। तो इसके जरिए हम कंट्रोल इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके जरिए बी के जरिए यानी कंट्रोल के साथ आप बी बटन दबाइए तभी भी क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। यानी बोल्ड के जरिए हम लिखे गए टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। अब हम इसके बगल में जो ऑप्शन दिया है इटैलिक, इटैलिक मतलब होता है लिखे गए टेक्स्ट की थोड़ा सा तिरछा कर देना। इटैलिक मतलब लिखे गए टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देना। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ अगर आप आई बटन को प्रेस करते हैं तभी भी ये आपका ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ से हम आ करके इसी पे क्लिक करते हैं इटैलिक पे, तो क्या होगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वर्ड को टाइप किया है ये वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से तिरछा हो गया है वर्ड। हाँ, तो ये होता है इटैलिक, यानी लिखे गए टेक्स्ट को हम थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। किसके द्वारा, इटैलिक के द्वारा। शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आई बटन हम प्रेस करेंगे तभी भी ये आपका इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अंडरलाइन। ये ऑप्शन का नाम है अंडरलाइन। अंडरलाइन का काम होता है कि टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए, यानी हेडिंग के रूप में आप अगर किसी टेक्स्ट को देना चाहते हो हेडिंग, तो आप इसके जरिए लगा सकते हैं। मान लो इसमें हमारा होम मेनू हेडिंग है, तो यहाँ से आकर के हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आप कुछ इस तरीके से ये हेडिंग के रूप में आ गया। MS वर्ड को सेलेक्ट करके हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हेडिंग के रूप में ये आता हुआ चला जाएगा। तो ये होता है अंडरलाइन, यानी लिखे गए टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए
अंडरलाइन का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ अगर हम यू बटन को प्रेस कर देते हैं तभी भी ये ऑप्शन काम करेगा, यानी अंडरलाइन उसके नीचे यानी लिखे गए टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा। तो फिर आप चलिए अब इसके बगल में जो दिया है आपका स्ट्रिक्ट थॉट के बारे में जानते हैं। तो इसका काम होता है लिखे गए टेक्स्ट के बीच में लाइन लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज कुछ खास नहीं है, बस अगर हम किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन लाना हो, यानी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आया है अगर वो गलत है तो यहाँ से ला करके हम इसी स्टॉप थॉट पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, सीधे सीधे इस टेक्स्ट को ये गलत कर देगा, यानी बीच से लाइन दे देगा। ये टेक्स्ट पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक गलत है। इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर इसी के साथ अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे दिया है आपका सब स्क्रिप्ट। इसका काम क्या होता है आप देख सकते हैं, इसमें आ जाइए। अब इसका काम होता है लिखे गए टेक्स्ट के नीचे नंबर लाने के लिए यहाँ पे आपका सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस और बराबर वाला जो यहाँ पे निशान है कीबोर्ड में, बराबर को अगर प्रेस कर देते हैं कंट्रोल के साथ तभी भी ये काम हो जाएगा आपका, यानी सब स्क्रिप्ट काम करेगा। तो चलिए हम सब स्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं यानी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कोई सूत्र लिख रहे हैं H2O, यहाँ पे मैंने H2O को प्रेस किया, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा H2O, H2O मैंने लिखा है, लेकिन ये आप बताइए ये क्या सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे की तरफ होना चाहिए था, तो नीचे नहीं है तो ये क्या है, पूरा पूरा गलत है। तो इसे सही करने के लिए आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आकर के सब स्क्रिप्ट कर क्लिक कर दीजिए। सब स्क्रिप्ट करने से ये टेक्स्ट जो हमारा है 2 ये क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो हमने देखिए क्लिक किया तो ये क्या हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया, यानी ये जल का एक सूत्र हो गया। तो ये क्या है, सही क्रम में हो गया हमारा H2O। हाँ, इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर इसी में आ जाता है इसके बगल में सुपर स्क्रिप्ट। इसका काम होता है घात लगाना, यानी किसी भी अंक पर घात किस तरीके से, मान लो मैंने 3 पे घाते 4, तो आप देख सकते हैं 3 पे घाते 4, ये आपका टेक्स्ट सही नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है 34 जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे में नहीं सही है। तो इसे सही करने के लिए हमें 4 को सेलेक्ट करना होगा और आ करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। हाँ, ये बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तभी भी ये ऑप्शन आपका यूज होगा, यानी काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करके ही देख लेते हैं सब स्क्रिप्ट का काम, यानी टेक्स्ट के ऊपर नंबर लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी हम अगर मैथ का काम कोई कर रहे हैं तो यहाँ पे ले जा करके हम टेक्स्ट को घात के रूप में लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया है 4, यानी इस 4 को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आ करके सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 के घाते 4 लग चुका है। तो इसके जरिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ये घात के रूप में। हाँ, ये यहाँ पे सूत्र के रूप में आप इसका सुपर स्क्रिप्ट का यूज, सब स्क्रिप्ट का और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का यूज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके बगल में दिया है यहाँ पे आपका चेंज केस। अब देखिए इसका काम क्या होता है चेंज केस का। चेंज केस यहीं पे दे दिया है आपका चेंज केस। इसका काम होता है आप लिखे गए टेक्स्ट को किसी भी केस में चेंज कर सकते हैं। अब केस क्या होता है, जैसे लिखा गया हमारा किस अलग अलग सेंटेंस होता है, जैसे सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, कैपिटलाइज केस हो गया,
टंगल केस हो गया यानी सेंटेंस केस, जो भी हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं वो हमारा लिखा गया टेक्स्ट हमेशा सेंटेंस केस में ही रहता है। जो मैंने इसमें पैराग्राफ को टाइप किया है वो हमारा सेंटेंस केस में ही है। अगर हमें कोई बोल दिया कि आप इसे लोअर केस यानी सब हमें स्मॉल लेटर में करके दिखाइए, तो हम यहाँ से स्मॉल लेटर भी कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट को अगर किसी ने बोल दिया कि आप हमें अपर केस यानी सबको कैपिटल लेटर में करके दिखाइए सब टेक्स्ट को, तभी भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। किसके जरिए? अपर केस के जरिए। हाँ, इसी में कोई हमको बोल दिया आप इसे कैपिटलाइज इच वर्ड में यानी कैपिटलाइज में आप इसे कन्वर्ट करके दीजिए इस टेक्स्ट को, तभी भी हम बहुत आसानी से इस टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। टंगल केस में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे दिया है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में तो आपका ये है ही, इसलिए ये सेंटेंस केस आपका चेंजिंग नहीं होगा। फिर इसके नीचे देख लेते हैं हम यहाँ पे लोअर केस। अगर कोई बोल दिया कि आप इसे पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे स्मॉल लेटर में करके दिखाइए, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से आकर के लोअर केस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं लिखा गया सभी टेक्स्ट हमारा स्मॉल लेटर में हो चुका है। हाँ, इसी तरीके से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हमें कोई भी व्यक्ति बोला कि आप इसे कैपिटल लेटर में करके दिखाइए, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये सब कैपिटल लेटर यानी बड़े लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे छोटा लेटर और बड़ा लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी यहाँ से देखते हैं, ये दिया है आपका अपर केस भी हो गया और लोअर केस के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब कैपिटलाइज केस के बारे में देख लेते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है स्पेस के जरिए, ये एक वर्ड को बड़ा करके और सबको छोटा करेगा। फिर जो दूसरा हमारा टेक्स्ट चालू होता है वहां से फिर ये पहले लेटर को बड़ा करेगा और सबको स्मॉल करेगा। इस तरीके से कैपिटलाइज केस होता है। तो कैपिटलाइज पे हम क्लिक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेटर को बड़ा किया और यहाँ पे दूसरा जो है टेक्स्ट इसको छोटा कर दिया। फिर जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस ये चालू होता है तो इस वर्ड को इसने क्या किया, द को बड़ा कर दिया, फिर यहाँ आई को बड़ा कर दिया, टी को बड़ा कर दिया, फिर द को बड़ा किया, जी को बड़ा किया। तो ये जो आपका केस होता है ये कैपिटलाइज केस होता है। हाँ, उसके बाद इसके नीचे दिया है टंगल केस। टंगल केस का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है पहला वर्ड इसे छोटा कर देगा और सबको यहाँ पे क्या करेगा, बड़ा लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसी पे आकर के टगल केस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला लेटर है वो स्मॉल हो चुका है और जो उसके बाद वाले लेटर हैं वो कैपिटल हो चुका है। तो इस तरीके से हम टंगल केस का भी यूज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारा इसमें 2 मीनू और छूटा हुआ है, तो चलिए हम उसको भी फटाफट करके देख लेते हैं। इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं। इस ऑप्शन का यूज होता है, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब इसका काम क्या होता है कि मान लो हमको इसमें कोई वर्ड पसंद आ गया है, हाँ, तो इस वर्ड को हम हाईलाइट कर देते हैं। मान लो हमको इसका फिर से जरूरत है, यानी हमारा ये मेन कुछ क्वेश्चन मिल चुका है, उसका आंसर मिल चुका है, हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हम उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने से क्या होगा, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। जब भी हम इस पेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी जो आंखें हैं उसी पे अट्रैक्ट करेंगी, उसे जल्दी से वहां पे पहुंचा देंगी जो हम यहाँ पे कहानी या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। तो किस तरीके से होगा आइए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम मान लो हमको ये वर्ड पसंद आ गया, तो इस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जा करके जो भी कलर को आपको देना है यहाँ पे हाईलाइट करना है, उस कलर से हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे दिया येलो, येलो पे क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है। फिर इसी बीच में आकर के यहाँ से आप दूसरा कलर देना चाहें तो दूसरे कलर में दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप, जिस भी कलर में आपको रखना है उस कलर में हम आकर के इसे हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइट के जरिए।
देख सकते हैं आप, ये आपका बहुत ही आसानी तरीके से टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट में हाईलाइट लगा दिया है। फिर यहाँ पे दिया है आपका फॉन्ट कलर। अब इसका यूज क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट को लिखे हैं यहाँ पे टाइप किए हैं, इसके फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर में चेंज देख सकते हैं। रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। जो मैंने इसमें टेक्स्ट को टाइप किया